हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। तो गाइस, कैसे हो यार आप सभी। तो गाइस, आज मैं यार लेकर आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो गाइस, ये एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि यार ये हमारे जो थ्योरी है उसका यार लास्ट के 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। और इसके अंदर यार मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि यार आपको मार्केट को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देने वाली है। तो गाइज़, मेक श्योर करना कि आपने यार पहले के सारे लेक्चर्स देखे हो, ताकि यार आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुके। और स्पेशली जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था मार्केट स्ट्रक्चर का, उसको तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि यार वहीं से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए गाइज़, जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यार मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो यार आपके सामने एक 7 टॉपिक्स दिख रहे होंगे, इन सबको हम कवर करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम यार स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो हम यहाँ पे आज कवर करेंगे, और नेक्स्ट 3 जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो यार, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है यहाँ पे किल जोन्स। तो यार देखो गाइस, किल जोन्स एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पे यार हमारे जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, या फिर कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, वो यार अपने लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से सेशन में हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया मूव आते हैं। अब बेसिकली ये कौन सा टाइम होता है? तो ये टाइम होता है गाइस जब भी कोई नया सेशन शुरू होने वाला होता है, उससे थोड़ा पहले, एंड अगर कोई सेशन खत्म होने वाला होता है उसके थोड़ा सा पहले, एंड उसी टाइम बेसिकली। तो यार देखो, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे किल जोन्स होते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक तो हमारा गाइस लंदन का किल जोन, जिसका आपको यहाँ पे टाइमिंग भी दिख रहा होगा, जो कि है आपका 12:30 से 3:30। तो यहाँ पे हमारा जो लंदन सेशन है वो यार हमारा 11:30 के आसपास शुरू हो जाता है, एंड जो हमारा एशियन सेशन है वो 2:30 के आसपास ख़त्म होता है। तो उस टाइम के जो बीच में हमारा जो टाइम आता है वो हमारा यार यहाँ पे किल जोन होता है, जिस टाइम पे दोनों सेशन हमारे मर्ज होते हैं, एंड उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिलती है। एंड सेकंड आता है गाइज हमारा न्यूयॉर्क किल जोन। तो गाइज, जो न्यूयॉर्क किल जोन होता है वो हमारा न्यूयॉर्क एंड लंदन सेशन के लाइक मर्ज होने पे बनता है। एंड हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन होता है बेसिकली वो हमारा 5:30 PM से स्टार्ट हो जाता है, एंड जो हमारा लंदन सेशन होता है वो 8:30 PM पे क्लोज होता है। तो जो ये बीच का टाइम होता है गाइज, इस टाइम पे हमारे दोनों सेशन जो है वो मर्ज हो जाते हैं, और इस टाइम सबसे ज़्यादा हमको वॉल्यूम देखने को मिलता है एट द यूएस सेशन। एंड लास्ट आता है हमारा गाइज एशियन किल जोन। बेसिकली ये गाइज हमारा सिडनी सेशन और एशियन सेशन का मर्ज होता है, बट उतना मूव हमारे सिडनी सेशन में नहीं आता है। तो बेसिकली आप चाहे तो एशिया किल जोन को इग्नोर कर सकते हो, बट गाइज जो हमारा लंदन किल जोन और न्यूयॉर्क किल जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा कौन कौन से किल जोन्स हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये गाइज हमारे किल जोन्स के बारे में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस, फिर आता है हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम यार BOS भी बोलते हैं। तो अगर आपने गाइस मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसके अंदर यार मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी कि जब भी मार्केट जो है हमारा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है तो वो हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है। तो बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी हम, अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और हमारा जो हाई है वो ब्रेक हो चुका है, तो उसको यार हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने लेफ्ट साइड वाले इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन कलर की लाइंस बन रही है, वहाँ पे जैसे ही हमारा एक हाई ब्रेक हो रहा है उसके बाद एक लाइन सी बन रही है जिसको हम BOS बोलते हैं, जो कि होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अप ट्रेंड में जब हायर हाई बनता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एंड जब डाउन ट्रेंड होता है तो जब हमारा लोअर लो क्रिएट होता है, जो कि आप राइट साइड पे इमेज पे देख पा रहे होंगे, जब वो ब्रेक होता है विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, ओके, वीक नहीं, विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में अभी मैं आपको जो चार्ट पर भी बताऊंगा। अब आते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। तो गाइस, चेंज ऑफ करेक्टर को हम यहाँ पे CHOCH भी बोलते हैं। एंड बेसिकली CHOCH क्या होता है कि जब भी, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने एक रिवर्सल चीज़ के बारे में बात करी थी, तो जहाँ से हमारा जो है ट्रेंड चेंज होना शुरू होता है उसको हम यार CHOCH बोलते हैं। एंड जैसे अगर आपको सबसे लेफ्ट वाले इमेज पे आप देख रहे होंगे तो पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा था। जैसे ही मार्केट ने एक हायर लो को ब्रेक किया तो वो हमारा यार इमीडिएटली वहाँ पे CHOCH बन गया, एंड देन वहाँ से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया। एंड देन वहीं अगर आप मिडल वाला इमेज देखो तो वहाँ पे यार मार्केट सबसे पहले लोअर लो बना रहा था, एंड जैसे ही मार्केट ने एक लोअर हाई को ब्रेक किया, हायर हाई में कन्वर्ट किया, तो वहाँ पे वो CHOCH बन गया, ठीक है। एंड थर्ड इमेज में भी आपको चार्ट का एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे ही मार्केट ने यार यहाँ पे हमारे हाई लोअर हाई को जो है ब्रेक किया, हायर हाई बनाया, तो वैसे ही हमारा CHOCH हो गया, एंड अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। तो बेसिकली CHOCH क्या होता है कि जब भी हमारा कोई लोअर हाई
ठीक है, या फिर हायर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, ट्रेंड चेंज होता है, तो चेंज करने वाले जिस कैंडल को हम लाइक जैसे लो को ब्रेक करे या हाई को ब्रेक करे फुल बॉडी के साथ, तो उसको हम यार CH बोलते हैं। ठीक है, अभी चार्ट पे भी बताऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो, चार्ट पे भी समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे इंड्यूसमेंट, जिसको हम IND भी बोलते हैं। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या होता है, ये एक ट्रैप सेटअप होता है जिसके अंदर गाइस जो हम जैसे रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं इनके लिए ट्रैपिंग पोजीशंस बनाई जाती है रियल मूव होने से पहले। तो बेसिकली क्यों की जाती है, हमारा लाइक लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, लाइक हमारा स्टॉप लॉस लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट मान लो बाइंग पोजीशन पे, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है एंड आपने वहाँ पे कहीं पे भी बाय की एंड अपना स्टॉप लॉस किसी लेवल के नीचे लगा दिया, तो मार्केट क्या करेगा, आपके लेवल उस लेवल के नीचे तक आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा एंड देन इमीडिएटली अपसाइड मूव दे देगा। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट का इतना ही काम होता है लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। अब वो गाइस फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकता है एंड लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट किसी रेसिस्टेंस पे है, वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करके देन फॉल करे, वो भी एक इंड्यूसमेंट कहलाया जाता है। ठीक है, तो यही था गाइस आज हमारा टॉपिक जिसको थ्योरी था। अब हम आते हैं डायरेक्ट हमारे ट्रेडिंग व्यू पे, और मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको समझाता हूँ कि ये सब कैसे वर्क करता है। तो चलो गाइस आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू पे एंड सबसे पहले यार मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किल जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो किल जोन्स लगाने के लिए आपको सबसे पहले यार ऊपर इंडिकेटर पे आना है। ठीक है, इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है किल जोन्स लक्स एल्गो। ओके, तो अब लक्स एल्गो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास आएगा यहाँ पे, ठीक है, 9.5 के, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये आपका किल जोन लग चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, टाइम फ्रेम मेरा 15 मिनट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो यार गाइस देखो यहाँ पे यार आपको कलर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये हमारा गाइस एशियन है, ठीक है, ये हमारा लंदन किल जोन है एंड ये आपका न्यूयॉर्क AM है और न्यूयॉर्क PM है। तो बेसिकली न्यूयॉर्क AM मतलब कि जो स्टार्टिंग का हमारा टाइम होता है एंड न्यूयॉर्क PM जो हमारा एंडिंग ऑफ यूएस सेशन का लास्ट के आवर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस बेसिकली यहाँ पे जो किल जोन्स है हमारे, उस टाइम पे यार मार्केट यहाँ पे क्या करता है, बहुत सारी लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड देन यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे लंदन सेशन पे आप देख सकते हो, ये हमारा GBP JPY का चार्ट है। तो अगर आप GBP JPY में ट्रेड करते होंगे तो यार आपको पता होगा कि GBP JPY एशियन सेशन एंड लंदन सेशन में काफ़ी अच्छा मूव देता है। नहीं पता तो गाइस आप इसको नोट कर लो, ठीक है, अगर आप GBP JPY में ट्रेड करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये एशियन एंड लंदन सेशन में काफ़ी अच्छा मूव करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एशियन सेशन में उतना अच्छा मूव नहीं आया, बट लाइक लंदन सेशन में काफ़ी अच्छी रैली दी एंड यहाँ पे मार्केट में एक रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस गाइस मैंने बनाया है, ठीक है, पास्ट का कोई लेवल होगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस किल जोन में देखो गाइस कितना बढ़िया मूव दिया। तो गाइस अगर आप खाली किल जोन भी ट्रेड करते हो तब भी आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लंदन सेशन पे देख सकते हो एंड यहाँ पे अगेन लंदन सेशन में काफ़ी अच्छा मूव दिया। ठीक है, बाकी आप गाइज यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस भी मार्क कर सकते हो ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो सके। ऐसा नहीं आपको अंधा भरोसा नहीं करना है लंदन किसी भी किल जोन पे एक्चुअली। ठीक है, तो ये था गाइज हमारा किल जोन। ठीक है, ये आप मार्क कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो आप मार्क कर लो, बाद में आपको जब टाइम याद हो जाएगा तो आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने नहीं लगाया, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है किल जोन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं गाइज हमारे बाकी के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके गाइज, तो यार देखो हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि जब भी मार्केट गाइज जैसे अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट क्या करता है, हमारे जो हायर हाइज है उनको ब्रेक करता है एंड जो लोअर हाइज है उसको नहीं ब्रेक करता और ऊपर जाते जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है कि आपका जो लास्ट हाई है जब मार्केट उसको ब्रेक कर देता है तो वो जो हमारा पर्टिकुलर लेवल बनता है वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, देन ये हमारा इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ से डॉटेड लाइन बना सकते हो एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट पे एक सेकेंड सेटिंग पे जाओगे। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद टेक्स्ट में आप यहाँ पे BOS लिख सकते हो। ठीक है, BOS लिख सकते हो और इसको आप यहाँ पे सेव एज भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा एंड BOS लिख दूंगा तो यहाँ पे BOS में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हो ये मैं ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पे BOS बन चुका है। ठीक है, और स्विंग हाई स्विंग लो भी यही सीखा था गाइज हमने लास्ट टाइम पे कि जैसे ये जो लो है हमारा, ये हमारा यहाँ पे जैसे स्विंग लो होता है एंड ये हमारा स्विंग हाई होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लगभग गाइज वही होता है हमारा। ठीक है, स्विंग लो स्विंग हाई
ठीक है, इस तरीके से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बात करी गाइस, हमने बात करी यहाँ पे CHO के बारे में, जो कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर था। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, यहाँ पे जब भी मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड पर होता है, ठीक है, इस तरीके से, एंड जब भी मार्केट किसी लो को ब्रेक कर दे, ठीक है, अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, मान लो अचानक से ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो हमारा लेवल बनता है, ये हमारा यहाँ पे CHO बनता है, ठीक है गाइस। तो CHO बनाने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट इस लो को, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करोगे एंड टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं CHOCH लिख दूंगा, ठीक है, एंड सेव एज में जाके इसका नाम भी मैं CHOCH ही लिख देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ पे CHOCH हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, बेसिकली मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया एंड देन इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो CHOCH अभी भी है और ये CHOCH अभी भी है, ठीक है, ये भी हमारा CHOCH है, ये भी हमारा CHOCH है। अब CHOCH का मतलब इंस्टेंट रिवर्सल नहीं होता है गाइस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूँ तो बेसिकली हमारे यहाँ पे दो सिनेरियोज बनेंगे आफ्टर CHOCH, ठीक है। एक हमारा बनेगा कि मार्केट यहाँ पे CHOCH बनाने के बाद जो है हमारा यहाँ पे लाइक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद इस तरीके से हमारा स्विंग लोअर लो लोअर हाइज बनाने लग जाए, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पे हमारा हायर हाइज बन रहा था, अभी हमारा लोअर लोज और लोअर हाइज बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक CHOCH होता है हमारा गाइस लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पाथ में जाऊँ, ठीक है, पाथ में जाने के बाद अगर मैं जैसे इसको अप ट्रेंड में है, अब जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करता है, ठीक है, लो ब्रेक करने के बाद इसको नीचे जाना चाहिए था, बट ये अगेन क्या करता है, हाई बना देता है। तो ये जो हमारा CHOCH होता है, ये हमारा CHOCH यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी होता है, CHOCH हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। ये CHOCH की जगह फिर हमारा एक इंड्यूसमेंट भी बन जाता है, इंड्यूसमेंट की तरह वर्क कर जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CHOCH के बाद, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट का मेन यहाँ पे हमारा क्या रोल होता है। तो जैसे मान के चलो मार्केट जैसे अप ट्रेंड में है, ठीक है, ऐसे अप ट्रेंड में है। अब देखो बेसिकली मार्केट ऐसे ऐसे लाइन की तरह तो वर्क नहीं करता ना। अब बेसिकली वो कैसे वर्क करता है, अब जैसे मान लो ये आपका एरियल है, अब मैं आपको इसका रियल बना के दिखाता हूँ मार्केट कैसे वर्क करता है। मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, इस तरीके से, फिर ऊपर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है अगर आपको पता हो तो। फिर एकदम से ऐसे कभी कभी फॉल दे देगा, फिर लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन अप, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, ये है हमारा जो हम जो होता है ना इन रियल लाइफ, ये होता है हमारे रियल वाली लाइफ, ये होता है अपना रियल वाला लाइफ। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बेसिकली जो मार्केट है, जो स्ट्रक्चर है वो तो हमारा बुलिश ही है ना, लेकिन जो ये बीच में हो रहा है, ये गाइस हमारी इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि जैसे हम यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे बनाऊँ ताकि मेरे लिए ईजी रहे, तो अब देखो बेसिकली स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, CHOCH हुआ है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। तो इसलिए हमारा ये नॉट अ CHOCH, ये हमारा एक इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, ये हमारा एक इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करता है। अब इंड्यूसमेंट के लिए मैं यहाँ पे नया एक बार क्रिएट करूँगा, IND, ठीक है। अभी मैं आपको रियल एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या होता है। फिर इसके बाद हम जो है रियल चार्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे ही हमारा यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज होता है, फिर से ये एक हमारा इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये बिगर टाइम फ्रेम्स में हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हमारा ये इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है, ओके। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे ये सब लिक्विडिटी जनरेट करता है, ठीक है। जाना तो एटलीस्ट ऊपर ही है, बट ये लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, एज यू नो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर तो ऊपर ही है ना, लेकिन ये नीचे ब्रेक किया क्योंकि ये इंड्यूसमेंट की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। ये जो मैंने बनाया, सॉरी गाइस, ये इंड्यूसमेंट नहीं था क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारा बुलिश ही है ना। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारा बुलिश है, अब फ्यूचर में अगर हमारा स्ट्रक्चर बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमारा जो है अपर साइड वाली इंड्यूसमेंट होगी, ना कि लोअर साइड। अभी बुलिश है तो ये वाली चीज़ हमारी इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी हमारी गाइस, ये थी हमारा आज का ओवरऑल जो है हमने जो पढ़ा है। अब मैं आपको रियल चार्ट में कुछ एनालिसिस करके दिखाता हूँ और उसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस आते हैं हमारे रियल चार्ट्स पे। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे हमारे GBP JPY के चार्ट पे, ठीक है।
एंड यहाँ पे है गाइज, हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं फॉर नोइंग द मार्केट स्ट्रक्चर। तो गाइज देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टार्टिंग के टाइम पे यार यहाँ पे काफ़ी बेरिश था एंड देन यहाँ पे हमारा रिवर्सल आ गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक और चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर जानने के लिए, वो है गाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जाके नीचे लाइन चार्ट पे आओगे तब भी यार आपको एकदम बढ़िया से यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीवियस वीडियो बनाइए, आप आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलो बेसिकली यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मार्केट जो है एक तरीके से यहाँ पे स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज बना रहा था। तो सबसे पहले मैं वही मार्क कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक हमारा यहाँ पे स्विंग हाई आता है जो कि हमारा ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमारा एक स्विंग लो यहाँ पे बनता है जो कि हमारा ये, उससे पहले एक पुल बैक आता है जो कि हमारा ये होता है, एंड देन यहाँ पे हमारा स्विंग लो लास्ट का क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब गाइस मैं अभी ये बक्सा हटा रहा हूँ क्योंकि गाइस मुझे अभी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाना है, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाओ कि हमारे यहाँ पे, चलो मैं छोटा सा बना देता हूँ। ये मान के चलो एक हमारा स्विंग हाई था एंड ये स्विंग लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो बेसिकली जो हमारा स्विंग हाई था उसको ही ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारा डाउन ट्रेंड था, अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो बेसिकली इस कैंडल को, ठीक है, जब ये वाली कैंडल इसको ब्रेक करती है, ठीक है, आप ढंग से देख सकते हो, जब ये इसको ब्रेक कर देती है तो हमारा यहाँ पे गाइस जो है CH बन जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक गाइस हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको BOS बना देता हूँ। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा गाइस अगर आप पुराना ट्रेंड देखोगे तो पुराना ट्रेंड हमारा यहाँ पे जो था बुलिश था। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट हमारा स्विंग लो क्या था, लास्ट हमारा स्विंग लो ये था। ठीक है, इस तरीके से। तो जब ये ब्रेक हुआ तो ये अब हमारा यहाँ पे CH बना, एक सेकेंड, CH बना, एंड देन यहाँ पे ट्रेंड जो है देन लाइक दिस एंड डाउन। ओके, जैसे यहाँ पे भी फिर हमारा यहाँ पे CH के बाद दिस, ये जो हमारी कैंडल बनी ये हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, एंड ये हमारा लास्ट यहाँ पे स्विंग हाई था। ठीक है, उसके बाद ये नीचे गिरा, एंड देन अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमारा अल्टीमेट यहाँ पे CH बन जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे CH बन जाता है, एंड देन अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये CH करने के बाद एक हल्की सी पुल बैक लेता है एंड देन ब्रेक करता है। तो ये गाइस हमारा यहाँ पे जो है एक सपोर्ट या फिर स्विंग लो बन चुका है, एंड यहाँ पे हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है जिसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ठीक है, ये हमारा पुराना स्विंग हाई है गाइस। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा पीछे रख देता हूँ। ठीक है, बाद में जब गाइस मैं प्रैक्टिस सेशन बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं हर चीज़ अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, और कैसे आप इस पर ट्रेड करोगे, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाओगे, उसके बारे में भी आपको फ्यूचर में लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब जो है इसको मैं स्विंग लो मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई भी आप इसको मार्क कर सकते हो, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैंने भी यहाँ पे स्विंग हाई नहीं मार्क किया, बट ये आपका स्विंग हाई बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका स्विंग हाई बनता है एंड देन ये भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका ब्रेक हो जाता है। बेसिकली आपको बनाना क्या है मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो बेसिकली जो आपका लास्ट स्विंग हाई था उसकी विक पे आपको जो है ये लाइन बनानी है, एंड अगली कैंडल जब तक इस तरीके से क्लोज ना कर दे उसके ऊपर, ठीक है, तब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनता। ये भी आपका CH कब बना, जब ये कैंडल ने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे हो जाता है गैप अप। ठीक है, ये गैप अप हो जाता है, इस वजह से ये बना नहीं है, बट अगर ये गैप अप ना कंसीडर किया जाए तो ये एक तरीके से कैंडल ही होनी चाहिए थी, तो मैं इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा लास्ट यहाँ पे स्विंग हाई है, अभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, अभी हमारा स्विंग हाई है। ठीक है, अभी हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कैंडल लाइक मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब इस कैंडल पे लाइक इस तरीके की कोई बड़ी ग्रीन, ठीक है, ये तो रेड है, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके की हमारी ग्रीन बन जाए। ठीक है, तो हम इसको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो हमारा स्विंग लो ये है, अब जब तक, ठीक है, जब तक मार्केट इस लो को, ठीक है, इस वाले लो को हम कंसिडर करते हैं, जब तक मार्केट इस लो को यार ब्रेक नहीं करता, ठीक है, जब तक मार्केट इस लो के नीचे बड़ी सी रेड नहीं बनाता, ठीक है, मैं रेड मार्क कर देता हूँ, जब तक ये रेड नहीं बनाता तब तक ये हमारा CH नहीं बनेगा, तब तक ये हमारा स्विंग लो ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, अब ये हमारा अभी बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ठीक है, बहुत सारे साइडवेज मोमेंटम बनाएगा, अप डाउन साइड भी ट्रेड देगा, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, एंड देन यहाँ पे हमारा स्विंग हाई क्रिएट करना। लाइक देखो एटलीस्ट मार्केट जो है ऊपर तो जा रहा है ना, लेकिन जो बीच बीच में ये जो क्रिएट कर रहा है ये सारा हमारा इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ।
ठीक है। अब मैं आता हूँ 15 मिनट में। अब 15 मिनट में जब मैं थोड़ा सा यार यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझाने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब इस लो को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, इस लो को मार्केट ब्रेक करता है। अब लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, हो सी एच हो गया एंड नाउ अब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। जबकि अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अभी भी बुलिश है, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम आपका 4 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 आवर भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आप देखोगे जो हमारा बिगर टाइम फ्रेम है वहाँ पे बुलिश है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वो सी एच क्रिएट कर रहा है, बट वो सी एच नहीं है, वो हमारा इंड्यूसमेंट है। अब वो कब तक हमारा इंड्यूसमेंट रहेगा, सी एच नहीं होगा, वो हमारा तब तक नहीं होगा जब तक बिगर टाइम फ्रेम पे स्विंग लो को ब्रेक ना कर दे, ठीक है। जो आपका बिगर टाइम फ्रेम है, ठीक है, उसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक ये हमारा रियल सी एच नहीं होगा, वो हमारा सिर्फ एक इंड्यूसमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एक इंड्यूसमेंट कहलाया जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे IND से मार्क कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे एक हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जब हमारा ब्रेकआउट देता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तब हम समझ जाते हैं मार्केट जो है बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा है। एंड देन मार्केट यहाँ पे अगेन नीचे आता है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है एंड देन यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमारे यहाँ पे SMC के कंसेप्ट वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया, आप दोबारा बनाओ, 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, आपको आराम से चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो ये था गाइज हमारा GBP JPY का चार्ट। अभी मैं आपको एक और चार्ट बताता हूँ। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ यार आज हमारे आज के लास्ट चार्ट पे, जो कि होने वाला है हमारे यहाँ पे BTC USDT का चार्ट। ओके, क्योंकि गाइस बिटकॉइन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है एंड बहुत लोगों की नज़र है यार बिटकॉइन पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार चुका है। तो यार मैं यहाँ पे सोच रहा कि बिटकॉइन से रिलेटेड भी एक चार्ट आपको एनालिसिस करके दे देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यार हम आते हैं सबसे पहले हमारे 3 अप्रैल 2025 पे, यानी 1 महीने पहले की बात है। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट उस टाइम 76,000 के आसपास था एंड मार्केट में जो आप देख सकते हो एक पहले बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो पूरा बेरिश था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्विंग हाई मार्क करूँ तो ये हमारा स्विंग हाई होता है, ठीक है, उसकी क्योंकि ये जो है लो को ब्रेक करता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे अगेन एक हाई क्रिएट करता है एंड देन यहाँ पे लो क्रिएट करता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लो क्रिएट हो गया, ओके, एंड ये हमारा स्विंग हाई स्विंग लो। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे मार्क करता हूँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड CH भी मार्क करने हैं। ये हमारा स्विंग हाई है, ये भी हमारा यहाँ पे स्विंग हाई है, ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो है एंड ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट देख सकते हो बेरिश है एंड यहाँ पे बेरिश हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है हमारा यहाँ पे 9:30 PM के आसपास, ओके। और उसके बाद आते हैं गाइस हमारा यहाँ पे, जैसे ही हमारा ये स्विंग हाई ब्रेक होता है उसके बाद हमको यहाँ पे थोड़ा सा यार कॉशियस हो जाना है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। स्विंग हाई ब्रेक करने का मतलब ये है गाइस कि अब मार्केट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए हमको एक और हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की नीड है, जिससे हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस हाई को स्विंग हाई को छोड़ के अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट यार अगेन जो है इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो अभी अगर हम पीछे के स्विंग हाइस को छोड़ के फिलहाल का ट्रेंड देखें तो फिलहाल का ट्रेंड मुझे यहाँ पे बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज आफ्टर CH ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। एंड यहाँ पे लास्ट जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग हाई था वो भी यार यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वो भी हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और ये लास्ट हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है एंड मार्केट यहाँ पे बुलिश हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो हमारा स्विंग लो था, ठीक है, ये स्विंग लोज नहीं होते गाइस, ठीक है, हमारा जो स्विंग लो है वो अभी भी हमारा पहले ये था, ठीक है, ये हमारा स्विंग लो था। उसके बाद मार्केट में एक डायरेक्ट रैली आई, डायरेक्ट रैली आने के बाद अब यहाँ पे ये हाई क्रिएट होता है जिसको हम फिर से ये ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड यहाँ पे नीचे हमारा स्विंग लो बना, ठीक है। इसको मैं स्विंग लो मार्क कर देता हूँ। मार्केट यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी टाइम साइडवेज था एंड देन यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड अगेन यहाँ पे हमारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है।
आपको भी यही करना है गाइस, आपको चार्ट खोलना है, बिगर टाइम फ्रेम पे जाकर यहाँ पे आपको सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक अल्टीमेट थोड़ा सा पुल बैक लेता है एंड देन इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ गाइस कि अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब यहाँ की जो 4 घंटी कैंडल है जब इसके ऊपर क्लोज कर देगी, तब हमारा यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसने नहीं किया है, तो अभी आप इसको स्विंग हाई बना सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई नहीं है, वीक है, बिकॉज मार्केट अभी बुलिश है। और आपका सपोर्ट रीजन कहाँ पे बनेगा, सपोर्ट रीजन आपका बनेगा जहाँ पे मार्केट ने एक डीप रिट्रेसमेंट ली है, जो कि अभी हमारा जो है वो ये है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसने हाई ब्रेक नहीं किया है। हाई ब्रेक कर देता है अगर यहीं से, तो ये हमारा एक अच्छा जो है स्विंग लो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है। अब यहाँ पे अगर मार्केट कुछ भी करे, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट कुछ भी करे, ऐसे रहे फिर ऊपर जाए, इस तरीके से कुछ भी करे, ठीक है, तो ये जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ये बीच में हमारा जितना भी है ये सब इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये सब हमारा इंड्यूसमेंट है। और जब ब्रेक कर देगा तब ये हमारा एक रियल मार्केट भी बिहेव करेगा, ठीक है। रियल जो हमारा जो ट्रेंड है उस तरीके से बिहेव करेगा। बीच में सारा इंड्यूसमेंट रहेगा जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, सारी लिक्विडेशन ग्रैब साइडवेज, यहाँ से हो सकता है एक स्पाइक, लाइक यहाँ तक स्पाइक मारे एंड देन ऊपर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमारा यहाँ पे SMC के कंसेप्ट्स लगते हैं, ठीक है, चार्ट्स पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं दोबारा से, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने जो है आप देख सकते हो कैंडल क्लोज नहीं की, लेकिन लगभग आसपास लिक्विडिटी ली, ग्रैब की एंड देन यहाँ से मार्केट ने अगेन एक अपसाइड मूव दिया। एंड फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। लोग सोच रहे होंगे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, बट अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा स्विंग लो है वो यहाँ पर है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट इज़ इन अ बुलिश मोमेंटम, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करेगा, इंड्यूसमेंट की तरह, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ये हमारा बिगर टाइम फ्रेम है। तो जो अगर आप स्विंग ट्रेड्स करते हो गाइस बिगर टाइम फ्रेम पे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी तक गाइस जितनी भी मैंने आपको एनालिसिस बताई है, ठीक है, सारी मैंने आपको बिगर टाइम फ्रेम पे बताई है। वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि गाइस आजकल जो है जितने भी ट्रेडर्स मैं देखता हूँ सारे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मास्टरी कर, मतलब डायरेक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। कोई भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई सा भी कोर्स खरीद लो, कहीं कुछ भी कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यही सिखाया जाएगा कि बिगर टाइम फ्रेम कैसे एनालाइज करना है। क्योंकि गाइस जितनी भी आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े बैंक्स हैं, कुछ भी, वो आपका बिगर टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो गाइस उनको एंट्रीज बनानी होती हैं, बिगर टाइम फ्रेम पे आपको जो है मार्केट का रियल स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप गाइस पहले बिगर टाइम फ्रेम को मास्टर करो। जब मैं स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है उन सब पे वीडियोस बनाऊंगा, तब मैं गाइस शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिक आपको कैसे एनालिसिस करनी है वो भी मैं आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। एंड जो बाकी के हमारे 3 कंसेप्ट बचे हैं, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी, वो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज गाइस वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड बिगर टाइम फ्रेम पर ही आप एनालिसिस करो, जितनी भी आप एनालिसिस करोगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे सारी बिगर टाइम फ्रेम पे करना, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मत करना अभी, ठीक है। क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो हमारी लिक्विडिटीज़ हैं ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बिगर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटीज़ आपको उतनी नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस देखते रहिए टीन ट्रेडर एफएक्स। Me signing out. Bye guys.